नमस्कार, IBC 24 के एक खास कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते दामों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री के इन सपनों में ही कई लोगों ने घोटाला कर दिया। आज हम पड़ताल करेंगे इंदौर के ही एक ऐसे घोटाले की जिसमें कि लोगों को सस्ते दामों पर फ्लैट उपलब्ध तो कराने थे, लेकिन उन्हीं फ्लैटों को महंगा करके बेचा गया। इन फ्लैटों में उन लोगों को बसाया गया जो कि खुद इसके कर्ता धर्ता थे। आज हम पड़ताल करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले की। इन फ्लैटों को बनाने का काम नगर निगम को मिला। 2015 में नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया। लगभग 54,000 फ्लैट नगर निगम को इंदौर में बनाकर बेचना थे। अलग अलग स्थानों पर शुरू किए गए इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के नगर निगम ने समय सीमा भी निर्धारित की और जल्द से जल्द इन्हें पूरा करने के लिए काम को तेज गति प्रदान की गई। हर किसी का होता है सपना, खुद का घर हो अपना। करप्शन का काला खेल, जिम्मेदार लिफ्ट, सारी योजनाएं फेल। सस्ता मकान, महंगा करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई इस योजना में इंदौर ने तेजी से काम करना शुरू किया। पीएम आवास योजना में इंदौर में 2015 में काम शुरू किया गया। इस योजना में नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 13,000 फ्लैट बनाने का लक्ष्य रखा। इसके बाद नगर निगम ने तेजी से इस और काम करना शुरू किया। इंदौर में इस योजना के तहत निगम भूरी टेकरी, निहालपुरी मंडी, बड़ा बांगड़दा, देव गुड़ारिया, गोम्बटगिरी, बढ़िया कीमा के पास हाई रेज इमारतें बनाई गई। पीएम आवास योजना में 3 श्रेणियों में 14 प्रोजेक्ट के तहत इन इमारतों में फ्लैट्स बनाए गए। EWS, LIG और MIG के लिए फ्लैट्स बनाए गए। इन इमारतों में पार्किंग फ्लोर पर कुछ दुकानें और ऑफिस भी निकाले गए। 7,000 फ्लैट्स अभी तक आवंटन किए जा चुके हैं। EWS के फ्लैट की कीमत 7 से 8 लाख रुपए रखी गई। MIG फ्लैट की कीमत 22.5 लाख से 24 लाख रुपए के बीच रखी गई। LIG श्रेणी के फ्लैट 14 से 16 लाख रुपए में बेचे गए। इस योजना का उद्देश्य था कि हर वर्ग के लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाए। इस योजना के लिए नगर निगम ने सबसे पहले शहर से विस्थापित किए जा रहे लोगों को योजना का लाभ देना शुरू किया। 1 BHK जो फ्लैट हमें जो टारगेट था बनाने का वो 12,432 है और 5,000 कुछ 2 BHK 3 BHK जो क्रॉस सब्सिडी में उपयोग करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इस तरह से कुल 18,000 के करीब फ्लैट बन रहे हैं। इंदौर में बनाए गए इन फ्लैट्स में लोगों ने शुरुआती तौर पर रुचि कम दिखाई, जिसके बाद नगर निगम ने इन फ्लैटों की बिक्री का काम 2 एजेंसियों को दिया। द मार्क और मिरेकल करके यह एजेंसियों को काम दिया गया। दोनों एजेंसियों का काम था कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए और इन फ्लैटों की बिक्री आम आदमियों को कराई जाए, और इसी के साथ इन दोनों एजेंसियों की एंट्री इस पूरे खेल में शुरू होती है। इंदौर में फ्लैट की बिक्री के लिए 18 फरवरी 2019 को मार्केटिंग एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए 3 साल का अनुबंध भी नगर निगम के द्वारा किया गया। मेसर्स अप टू ई मार्क एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स नाम की मार्केटिंग एजेंसी को काम मिला। इन एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि उनके द्वारा इन फ्लैट की बिक्री के लिए प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को आकर्षित किया जाए। शुरुआती दौर में ही एजेंसियों ने इन फ्लैटों को लेकर लोगों में उत्साह पैदा कर दिया और इन फ्लैटों की बिक्री में उछाल आया। हालांकि इन एजेंसियों ने अपना समय खत्म होने के बाद भी काम जारी रखा। इसका अनुबंध समाप्त होने के बाद भी एजेंसियां काम करती रही। इसे लेकर खुद नगर निगम के MIC मेंबर ने आपत्ति दी। इसके बाद निगम ने एक नोटिस भी कंपनी को जारी किया, जिसके जवाब में कंपनी ने कहा कि उसका अनुबंध समाप्त हो गया है। इस फ्लैट में यदि कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की नहीं है। तो जांच तो हमारे यहाँ चल रही है, जांच तो हमने कर दी और जो दोषी हैं और सील करी है कार्रवाई तो FIR तो दर्ज होना चाहिए।
भाई FIR दर्ज नहीं होगी तो ये भागेंगे, क्योंकि पैसा बहुत सारा जो है हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भी गए हों। इन फ्लैटों में घोटाला तब शुरू हुआ जब लोगों ने इन फ्लैटों में रुचि दिखाना शुरू की। 2 एजेंसियां इन फ्लैटों की बिक्री कर रही थी। दोनों ही एजेंसियों के कर्तेधर्ताओं ने अच्छे लोकेशन के फ्लैटों को बुक करना शुरू कर दिया। ये बुकिंग फर्जी नाम से की जाती थी और उसके बाद जब लोग उसमें रुचि दिखाते थे तो उस बुकिंग को निरस्त कर ऊंचे दामों पर किसी अन्य को वह आवंटन दे दिया जाता था। मेसर्स अप टू ए मार्क एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स नाम की मार्केटिंग एजेंसी इन फ्लैटों को बेच रही थी। नियमों के मुताबिक 10% राशि जमा करवाकर इन फ्लैट की बुकिंग की जा सकती थी। यदि किसी कारणवश ये फ्लैट बुकिंग करवाने वाला नहीं ले पाता तो जमा राशि में से 25% की राशि काटकर पैसा वापस कर दिया जाता था। इसी का फायदा इन एजेंसियों के द्वारा उठाया गया और अच्छी लोकेशन के फ्लैटों की बुकिंग फर्जी नामों से कर ली गई। इसके बाद में इन्हीं फ्लैटों को रीसेल के नाम पर अधिक राशि में बेचा गया। उदाहरण के लिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। 15 लाख रुपए में 2 BHK फ्लैट को इस योजना में बेचे जा रहे थे। बुकिंग के लिए एजेंसी ने फर्जी नाम से 10% राशि मतलब 1.5 लाख रुपए जमा किए। कागजों में इस फ्लैट की बुकिंग बताई गई। किसी और को वो फ्लैट पसंद आने पर बुकिंग कैंसिल कर दी गई। बुकिंग कैंसिल करने पर जमा राशि में से 25% मतलब कि 37,500 रुपए काटकर राशि वापस दे दी गई। इन्हीं फ्लैटों को एजेंसियों ने अलग 2 लोगों को 2 से 3 लाख रुपए में अधिक में बेच दिया। 13 फ्लैट कंसल्टेंट और 8 फ्लैट खुद ठेकेदार के इसमें लेने के आरोप लगे। लोगों से अधिक राशि लेकर फ्लैट बेचने का काम चलता रहा। इस मामले में नगर निगम अधिकारियों को भी शिकायत मिलती रही, लेकिन उनके द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। निगम के द्वारा 5 जनवरी 2024 को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन एजेंसियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इनका निगम के साथ कोई अनुबंध नहीं है। मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ हितग्राहियों ने MIC मेंबर को इसकी शिकायत की। MIC मेंबर ने मामले में जांच शुरू करवाई तो हर ओर से शिकायतें सामने आने लगी। इस मामले में अधिकारियों पर भी आरोप लगे, क्योंकि कर्ता धर्ता अधिकारियों के पास भी लोग फ्लैट की जानकारी लेने के लिए आते थे, लेकिन निगम के अधिकारियों की भूमिका की कोई जांच नहीं की गई। कि मैंने अपर आयुक्त और कमिश्नर को दोनों को ही पत्र लिखा है कि ऐसी एजेंसियों के खिलाफ जो है, एजेंसी के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ भी वो क्या देख रहे थे? अधिकारियों के खिलाफ कंसल्टेंट की भी बहुत शिकायतें मिली है। कंसल्टेंसी मतलब ले दे के बहुत सारे लोग इसमें मिले हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद 5 जनवरी 2024 को नगर निगम खुद सेंट्रल कोतवाली थाने में एक आवेदन देता है। आवेदन में दोनों एजेंसियों के नाम होते हैं और पूरी गड़बड़ी करने की बात कही जाती है। आवेदन में यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इन एजेंसियों के द्वारा अनियमितता की गई है, इसलिए इन पर FIR दर्ज की जाए। नगर निगम में हुए इस घोटाले की शिकायत पुलिस तक भी पहुंची। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाने में 5 जनवरी 2024 को नगर निगम की तरफ से एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें इन एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई। मेसर्स अप टू ए मार्क एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स नाम की मार्केटिंग एजेंसी के नाम पत्र में साफ लिखे गए। नगर निगम के अधीक्षण यंत्री के द्वारा पूरी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन घोटाले करने वालों के हाथ कानून से भी आगे निकले। निगम की तरफ से भेजे गए पत्र के बावजूद इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। निगम के पत्र में FIR को लेकर भ्रम खड़ा हो गया। पत्र में लिखा गया कि जांच के बाद FIR दर्ज की जाए, जबकि निगम के अधिकारियों ने खुद अपनी जांच में एजेंसी को दोषी माना। इसके बाद पुलिस ने भी पत्र को लेकर जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल यह उठ रहा कि जब सालों से यह खेल चलता रहा तो जिम्मेदार निगम के अधिकारियों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्या रसूखदार निगम से भी इतने ताकतवर निकले कि निगम के अधिकारी उन पर FIR तक दर्ज नहीं करवा पा रहे? ये नगर निगम के द्वारा शिकायत दी गई है। मार्केटिंग एजेंसी है, 2 एजेंसियों का नाम उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि जो हितग्राही है उनसे 7 लाख रुपए में इस उक्त भवनों का आवंटन होना है। उसमें से कुछ ज़्यादा राशि का उल्लेख किया गया है कि इतनी राशि ली जा रही है। कृपया करके इसकी जांच की जाए कि इसमें क्या सत्ता है। उस सत्ता की जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी गरीब के घर का अधिकार हनन नहीं होने देंगे और 2015-16 से लेकर अभी तक जितने दस्तावेज हैं उन सब की जांच करने के लिए मैंने कहा है।